हेलो फ्रेंड्स, ये हमें 2, 3, 4, 5, 6, 7 जितने भी टेबल्स हैं 2 से लेकर 11 तक के जो टेबल हैं उनमें बताया गया है कि कौन सी संख्या को हम किस टेबल से भाग किया जा सकता है। जैसे कि कोई संख्या हमें दे दी है और हमें एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं कि ये संख्या 4 से भाग हो जाएगी या नहीं। तो ऐसे क्वेश्चनों के लिए हमें सबका पता होना चाहिए कि 2, 3, 4, 5, 6 से हम जल्दी से जल्दी कैसे पता कर लें कि ये 2 से भाग हो जाएगी। जैसे 2 से तो बहुत इजी होता है, हमें सिर्फ लास्ट का ही देखना है कि जो दो है, जो लास्ट वाली संख्या है कि पहली ये इकाई का अंक ये 4 से है, 2 से 4 भाग हो जाएगी, ये तो हो जाएगी। 2 का तो बहुत इजी है। जैसे 3 दे दिया, अगर 3 हमें ये दे दिया, 1, 2, 3 कोई संख्या दे दी है ये, तो हमें बताना है कि ये 3 से भाग हो जाएगी। तो हम ऐसे भाग करके पता करेंगे ना इसको कि ये 3 से भाग होगी या नहीं, तो उसमें टाइम ज़्यादा लग जाता है। हमें क्या करना है, 1, 2, 3 कट जाएगा, 3 कट जाएगा, 3 के टेबल से 3 कटा, 2 और 3 ये 3 कट गया। या फिर इनको प्लस करके कर लो, 3, 2, 1 तो 3 और 3 6, 6 से 6 आ गया, तो 3 दूनी 6 ये कट गया पूरा पूरा। अगर हमें ऐसी बड़ी संख्या भी दे देते हैं तो वो भी कर सकते हैं, जैसे कि 2 और 1 3, 3 कट जाएगा, 9 कट जाएगा, 6 कट जाएगा टेबल में, ऐसे कट सकता है। और या फिर ऐसी बड़ी संख्या भी दे दी हमें 3 की कोई भी, तो हमें ये बताना है कि 3 से भाग हो जाएगी या नहीं होगी। तो ऐसे बताने के लिए हमें या तो इसको प्लस करो, या फिर जो 3 के टेबल में जैसे 3, 6, 9, 12 ये सब आता है ना, उनको प्लस करते हैं। जैसे 3 के टेबल में आता है कट गया, 3 के टेबल में आता है कट गया, 5 और 1 6 ये कट गया, 3 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में ये कट गया, 6 के टेबल में 3 आता है ये कट गया, 7, 2, 9 ये भी कट गया, 5 और 1 6 ये भी कट गया, 2 और 1 3 ये भी कट गया। मतलब 3 का जो टेबल हमें याद होना चाहिए, और टेबल याद होने के बाद हमें जो भी टेबल में आता रहता है उसको काटते चले जाना है। ऐसी 5 को देखना है कि 5 से जो भाग हो जाएंगी, उसमें सिर्फ हमें 5 भी बहुत इजी है, उसमें बस हमें लास्ट की जो 0 डिजिट देखनी है, मतलब लास्ट में हमें 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। क्योंकि 5 के टेबल में हमेशा देखा है आपने, या तो 35, 25, 45 ऐसे आते हैं, या फिर 10, 10, 20, 30 ऐसा आता है। तो लास्ट के हमें 0 या फिर 5 होना चाहिए। अब 6 में हमें क्या देखना है, 6 में हमें वो देखना है जो 2 और 3 से भाग होने वाली, और जो 2 से और 3 से भाग हो जाएगी वो 6 से भी भाग हो जाएगी। जैसे कि हमें ये 2 का देखा है और 3 का, 2 का में पहले हमें देखना है उस संख्या को कि ये 2 से भाग हो जाएगी। अब इसको देखना है 3 से हो जाएगी, तो ये 3 से नहीं होगी। 3 से क्यों नहीं होगी, तुम देखो 4 और 8 12 और 5 और 2 7, तो 7 भाग नहीं होगी, तो ये नहीं होगी। इसी तरह से ये है। फिर 7 से जो देखा जाएगा, 7 से भाग होने वाली संख्या हमारी वो हो जाएंगी, जैसे कि 7, 11, 13, 37। ये 7 से हमारी जो 6 बार आएंगी, जैसे कि एक सेम संख्याएं बनेंगी, हमारी 6 बार आ जाएंगी। तो समझ लेना है कि ये 7 से भाग हो जाएगी, और ये 11 से भी भाग हो जाएगी, और ये 13 से भी भाग हो जाएगी, ठीक है। और 37 से भी भाग हो जाएगी, जैसे कि 7, 9, 7, 9, 7, 9। तो ये भी ऐसी संख्या है जो हमारी 7 से भाग हो जाएगी। ऐसे ही हमें ये देखना है 1, 2, 5, 1, 2, 5, मतलब कि जो रिपीटेड हमारी संख्याएं आ रही हैं, जैसे इसमें भी रिपीट हो रहा है, इसमें भी रिपीट हो रहा है, 4, 4, 4 इसमें भी रिपीट हो रहा है। तो ऐसे जो हमारी रिपीट संख्याएं हैं वो हमारी 7 से भाग होने वाली संख्याएं होती हैं। 8 से हमें क्या देखना है, लास्ट की हमारी 3 जो संख्याएं हैं, लास्ट की जो 3 संख्याएं हैं उनको देखना है। जो बस लास्ट में ये 3 अंक है ना, इनको देखना है। ये हमारी 8 से भाग हो जाएगी, तो हाँ हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, देखो 0, 0, 8 है, तो 8 के टेबल में क्या आएगा, 8 एकम 8 हो गई पूरी। अगर मान लो यहाँ पे 24 देते हैं, तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 ते 24, तो 24 भी हो जाएगी। शुरू की 3 अगर हमारी 8 से भाग हो जाती हैं तो समझ लो हो जाएगी हमारी पूरी संख्या। हमें ये देखना है। 9 से भी हमें क्या करना है, जैसे कि हमने 3 का रूल अपनाया था ना, 3 वाला सेम वैसा ही है। 9 का भी उनको प्लस करो और कर दो माइनस करके, या फिर 4, 3, 7, 8, 9 ये प्लस करके भी 9 हो रहा है, वैसे भी हो जाएगा। 10 में हमें क्या देखना है, सिर्फ 0 देखना है, 0 से जो भाग हो जाएगी। 10 में हमें क्या देखना है, 0 देखना है, जो 0 से भाग हो जाएगी, ठीक है। और ऐसे ही हमें ये 11 से देखना है। 11 से देखना क्या है, हमें 11 में कोई संख्या दे रखी है, देखिए जैसे ये संख्या दे रखी है 8, 3, 7, 1 दिया हुआ है, तो हमें क्या करना है, इसको 8, 1 छोड़ देना है, और 7 मतलब 8 की जो आगे की संख्या है उसको छोड़ के हमें दूसरी संख्या लेनी है, उसको 15 कर देना है। और जो 3 है, 3 के आगे 1 है तो 4 लेना है, उसको माइनस करके देखना है, तो हो जाएगा। अब ऐसे ही बहुत बड़ी संख्या दी हुई है, अब इसमें हम 11 से भाग करेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा टाइम भी लग जाता है इस चीज़ में। तो हमें क्या करना है, सिर्फ
8 है, ये 9 है, 9 को 8 लेना है और फिर 8 के बाद 7 लेना, 24 आ जाएगा। और ये जो हमारी 8 है तो यहाँ पे 8 हमने इसमें प्लस कराना है, एक एक छोड़ के प्लस करना है। उसके बाद जो बच जाती है, जैसे 0 बचा हमारा और 2 बचा तो उसको भी हमें 2 ले लिया, उसको माइनस करना है फिर इसमें से, तो 22 आ जाता है। तो हमें पता चल जाएगा ना 22 आ रहा है आंसर, तो 22 हमारी 11 से भाग हो जाएगी। 11 से बहुत रूल पूछे जाते हैं एग्जाम में। ऐसे इधर 12 से देखना है, 12 से हमें क्या देखना है, जैसे ये संख्या दे रखी है तो हमें ये देखना है 3 से हमारी भाग हो जाएगी, 3 से हाँ हो जाएगी। तो देखना क्या 3 से 1 2 3 कट गया, 2 और 4 7, तो ये तो 3 से भाग नहीं होने वाली संख्या है ना, जैसे कि हमें देखना है कि तो 12 से भाग हो जाएगी ना, ये 3 और 4 का देखना, 1 2 3, 3 हो गई। फिर ऐसे ये देखना है 2 और 4, ये भी हो जाएगी भागी, 4 2 6 है ना, ये 6 देखो, 1 2 3 4 2 6 होगी ना भाग 3 से। और जो 4 की हमने पहले भी बता रखी थी, 12 से बस वो चीज संख्या भाग हो जाएगी जो 3 और 4 से भाग हो रही होंगी ना, वो संख्या है हमारी 12 से भी भाग मानी जाएगी। तो हमें 3 और 4 का जो हमने रूल बताया था उस रूल को लगा लेना है संख्या में। 4 का रूल हमने क्या बताया था कि लास्ट की 2 जो अंक हैं वो 4 से भाग हो जाएंगे, तो समझ लेना कि वो पूरी संख्या हमारी 4 से भाग हो जाएगी। और 3 से हमने वो बताया था कि या तो प्लस करके कर लेना या फिर इनको जोड़ के कर लो, मतलब प्लस करके करके और फिर भाग कर दो 3 से, या फिर इसमें ऐसे भी कर सकते 4 2 6 और 3, ये भी एक तरह से ये इजी मेथड लगता है हमें। तो ये देखो आप, ये सारी चीज़ें आपको बता दी गई हैं और इसको आप देखोगे सही से तो आपको समझ में आ जाएगा, ये दोबारा इसको देखोगे और ये आपको अच्छी लगती है। और चलो फिर कल की वीडियो में मिलते हैं फ्रेंड्स, ओके बाय।